जंगल, जहां हर पल कोई न कोई आवाज जिंदा रहती है। पत्तों की सरसराहट, कीड़ों की भनभनाहट, दूर किसी जानवर की चीख। लेकिन भारत के एक रिमोट फॉरेस्ट में 400 मीटर का एक ऐसा हिस्सा है जहां आवाजें नहीं गूंजती, वो मर जाती हैं। लोकल लोग उसे कहते हैं साइलेंट स्ट्रेच। कहते हैं जो वहां आवाज लेकर जाता है वो आवाज वापस कभी नहीं आती। 3 दोस्त, आरव, निखिल और समीर, तीनों अर्बन ब्लॉगर्स थे। हॉन्टेड प्लेसेस, अबैंडन्ड बिल्डिंग्स, डार्क फॉरेस्ट्स, उनका चैनल तेजी से ग्रो कर रहा था। एक लोकल फॉरेस्ट गाइड ने उन्हें वार्न किया था, साइलेंट स्ट्रेच में मत जाना। वहां जो जाता है वो कुछ न कुछ छोड़कर लौटता है। लेकिन वार्निंग्स कंटेंट नहीं बनाती, रिगार्ड्स बनाता है डेंजर। कैमरा ऑन था, ड्रोन हवा में उड़ रहा था, बैकग्राउंड में बर्ड्स की आवाज। हवा की सनसनाहट। समीर हंसते हुए बोला, गाइस अगर कुछ पैरानॉर्मल हुआ ना तो व्यूज फट जाएंगे। जंगल के अंदर जाते जाते हवा भारी होने लगी। पेड़ इतने घने कि सनलाइट ब्लैक स्ट्रिप्स में गिर रही थी। गाइड ने दूर से इशारा किया, उस पत्थर के आगे से साइलेंट स्ट्रेच शुरू होता है, उससे आगे मैं नहीं जाऊंगा। ओनली 400 मीटर्स। जैसे ही तीनों ने पहला कदम अंदर रखा, बर्ड्स की आवाज अचानक कट गई। हवा थम गई, अपने ही पैरों की आवाज गायब। आरव ने जोर से चिल्लाया, हेलो। उसकी आवाज उसके मुंह से बाहर निकलते ही किसी वैक्यूम में घुसकर गायब हो गई। समीर ने डरते हुए कहा, ब्रो, एको तक नहीं आया। कैमरा माइक डेड साइलेंस रिकॉर्ड कर रहा था, ओनली ब्रीदिंग साउंड्स, वो भी मफल्ड। समीर अकेला थोड़ा आगे बढ़ा। मैं सिर्फ 50 स्टेप्स जाकर आता हूं। 50 स्टेप्स, फिर वो दिखना बंद हो गया। आरव और निखिल वेट करते रहे। 30 सेकंड्स, 1 मिनट, 2 मिनट्स, ना कोई आवाज, ना पत्ते हिले, ना फुटस्टेप्स। फिर सडनली समीर वापस दिखा। समीर लौट आया, लेकिन वो बोल नहीं रहा था। उसने कैमरा की तरफ देखा और बस मुस्कुरा रहा था। आरव चिल्लाया, समीर तू ठीक है ना? वो सिर्फ सिर हिलाता रहा। अजीब स्लो मूवमेंट्स। उसकी आंखों में वो चमक नहीं थी जो पहले थी। उसकी ब्लिंकिंग भी अननेचुरल थी। लेकिन वो बाहर आ चुका था, साइलेंट स्ट्रेच के बाहर। अब वहां फिर से जंगल की आवाजें थी। बर्ड्स, वाइंड, एवरीथिंग नॉर्मल। रात को कैंप साइट में तीनों फुटेज चेक कर रहे थे। कैमरा रिवाइंड किया गया उस मोमेंट तक जब समीर अंदर गया था। फुटेज में समीर अंदर जाता दिखा और 30 कदम के बाद अचानक रुक गया। उसके सामने एक लॉन्ग ब्लैक थिन शैडो खड़ी थी। उस शैडो के पास कोई चेहरा नहीं था, कोई आंख नहीं। फिर वही शैडो समीर के पीछे चली और जो समीर लौटकर आया था, फुटेज में वो अकेला नहीं था। उसके पीछे वो शैडो अब भी अटैच थी, उसकी पीठ से चिपकी हुई। लेकिन लाइव कैमरा में वो दिखाई नहीं दे रही थी। अगली सुबह समीर गायब था, टेंट खाली था, कैमरा ऑन था। रिकॉर्ड मोड में सिर्फ वही फुटेज मिली। साइलेंट स्ट्रेच के अंदर समीर खड़ा था और अब वो शैडो बोल रही थी उसकी आवाज में, तुम आवाज लेकर आए थे, अब हम आवाज लेकर जाएंगे। आज भी अगर कोई उस जंगल से गुजरता है तो साइलेंट स्ट्रेच में घुसते ही उसे किसी का नाम सुनाई देता है।
अपने ही दोस्त की आवाज में। साइलेंट स्ट्रेच सिर्फ आवाजें नहीं निकलता, वो इंसान को भी अंदर से खाली कर देता है।